बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.11 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें, सबसे पहले इसमें हमारे पास एक सीरीज दी गई है जो कि ये आप देख सकते हैं 1 प्लस फिर 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो सीरीज़ बनाई गई है ये आखिर ली कहाँ से गई है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एक सीरीज़ है, जैसे कि ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन तक। ठीक है, अब अगर बेटा हम ये देखें कि ये ये जो आपके पास सीरीज बनी हुई है ये इसको देख के बनाई गई है, इसको देख के बनाई गई है। ठीक है, वो किस तरह से? सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये थी, उसके बाद अगली टर्म जो यहाँ बनाई बनाई जा रही है वो पहले दोनों नंबर्स को ऐड करके बनाई जा रही है। फिर जो तीसरी टर्म बनाई गई है वो तीनों नंबर्स को ऐड करके बनाई गई है। तो यकीनन जब चौथी टर्म बनेगी तो वो 4 नंबर्स को ऐड करके बनेगी। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब आता के जो आखिरी आपके पास ये टर्म बनेगी उसमें n को भी बीच में ऐड कर दिया जाएगा, यानी आखिरी लिमिट तक हम चले जाएंगे इसकी। ठीक है, तो ये हम पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अब क्या होगा कि हमने देखना है कि हमारे पास जो nth टर्म बन रही है वो क्या है, वो n ही है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ पे एस एन का फार्मूला अप्लाई कर लें, एस एन का फार्मूला, तो एस एन का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आपके पास n इंटू एन प्लस वन बाय टू की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हमने इसको इसके ऊपर सम अप्लाई कर दिया जी, ये हमारे पास सम अप्लाई हो गया इस पे। ठीक है, सम अप्लाई करने के बाद इसमें देखें 1/2 बाहर निकाला गया और एन स्क्वायर पे सम अलहदा से यूज़ हुआ, एन के ऊपर अलहदा से यूज़ हुआ और फिर इन दोनों के फार्मूले हमने पुट किए जो कि पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो सारा पोर्शन होता है ये सारा सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन होता है जी, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, तो इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, बल्कि इससे बेहतर ये है कि अगर आप इसको खुद अपने जहन से अपने तरीके से सॉल्व करें, जो आपको आसान लगता है, तो हो सकता है वो ज़्यादा इजीली आपसे अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपकी हेल्प कर दूँ तो वो ये है कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन देखें, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो आप क्यों ना इसको सबसे पहले कॉमन ले लें। कॉमन लेके इसको बाहर ले जाएंगे, अंदर रह जाएगा 2n प्लस वन बाई सिक्स और यहाँ पे रह जाएगा 1/2। तो फिर उनका आप इजीली एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले के साथ हम सॉल्व कर लें। मे भी कुछ वैल्यूज कट भी जाएं, ना भी कटें, तो एंड पे आपके पास आंसर इजीली ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें तकरीबन क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन क्या है कि इसमें तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर भी आ गया है। ठीक है जी, स्क्वायर भी आ गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब स्क्वायर को डील करने का तो बहुत आसान तरीका है कि सारा क्वेश्चन आप उसी तरह एक्सपेंड करेंगे, लेकिन एंड पे जहाँ पे हम पिछले सवाल में n तक गए थे, अब हम n स्क्वायर तक जाएंगे क्योंकि इस तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर भी दिया गया है, इसलिए अब ये आखिरी फॉर्म हमारे पास n स्क्वायर बन रही है। अब हमने इसकी बुनियाद पे काम करना है। अगर n स्क्वायर की फॉर्म देखें तो ये आपके पास फार्मूला भी है, अदरवाइज आप इसका सम यूं भी फार्मूले दूसरे फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई सिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे करें कि इसके ऊपर सम अप्लाई करें। सम अप्लाई करने का तरीका भी आसान है। 1/6 बाहर निकाला, अंदर ये वैल्यूज़ हैं, इनमें से पहले दो ब्रैकेट्स को उसने मल्टीप्लाई किया, n बाहर रखा, फिर n को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया इन पे। एन क्यूब का फार्मूला अलग से है, एन स्क्वायर का अलग से है, एन का अलग से है, फिर इन सारों का एलसीएम लिया गया और एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये एट द एंड इसका तकरीबन आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप इजी वे में एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व आउट कर सकते हैं जी। अब हम आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। आप ये देख सकते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो ये क्वेश्चन है जी।
अब देखा जाए तो ये जो हमारे पास सीरीज दी गई है ये आया कि कहाँ से आई है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि इसके लिए जो ओरिजिनल सीरीज थी वो थी 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 14, ठीक है, और सो ऑन। अब एक और मसला है कि क्या ये सो ऑन एन तक जाएगा या किसी और फॉर्म तक जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि नेवर, एन तक ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो nth टर्म बनती है, इसकी जो nth टर्म बनती है वो n नहीं बनती, बल्कि इसकी nth टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। और nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास इसका जी एक फार्मूला मौजूद है। ठीक है, आप जानते हैं जी, उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपने फार्मूला जो है वो यूटिलाइज करना है इसकी nth टर्म आगे निकालने के लिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसका वो फार्मूला इस्तेमाल किया गया जी, ये आप चेक करें जी, ये वो फार्मूला इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस फार्मूले से जो nth टर्म बनी है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास एट द एंड 3n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने, क्योंकि पिछले सवालों में सिंपली हमारे पास n था तो n का तो सम का फार्मूला डायरेक्ट हमें पता है। उससे अगले सवाल में n स्क्वायर था तो उसका फार्मूला भी डायरेक्ट हमें पता है। लेकिन अब इसका क्या फार्मूला होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका फार्मूला, इसको हम सम के फार्मूले से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास सम का फार्मूला है इसका। ठीक है, तो सम के फार्मूले को अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये n/2 और 2a प्लस एन माइनस वन डी था। ए की वैल्यू 2 यूज़ की, डी की वैल्यू 3 यूज़ की, तो एट द एंड आपके पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आ रही है। यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3n+1 आएगा, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, बहरहाल उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी, ये इसका फार्मूला है। खैर, अब हमने ये जो फॉर्म बनाई है इस फॉर्म के ऊपर हमने सम अप्लाई करना है। ठीक है, और सम अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका है, ये आप यहाँ पे इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस स्क्रीन पे, ये आप देख लें। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू में आगे भी आपको दे देता हूँ, ये आप यहाँ तक चेक करें इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया।